नमस्कार किसान भाइयों, जेडी न्यूज़ यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, इन दिनों प्याज के भाव में बड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिला है। कुछ मंडियों में प्याज के भाव न्यूनतम में 800 से 700 रुपये प्रति क्विंटल चल रहे हैं, तो वहीं उत्तर प्रदेश की मंडी सहजनवा में प्याज के अधिकतम भाव 3205 रुपये प्रति क्विंटल हुए हैं, जिससे किसानों को आस जगी है कि आने वाले दिनों में प्याज की डिमांड बढ़ेगी और प्याज के भाव में तेज़ी बनेगी। किसान भाइयों, आपको बता दें कि कुछ मंडियों में किसानों को प्याज के भाव ठीक ठाक मिल रहे हैं, तो कुछ जगह पर किसान अपनी उपज कोडियों के दाम बेचने पर मजबूर हैं, क्योंकि बारिश से भीगने से किसानों को प्याज सड़ने का खतरा है। इसके अलावा किसानों को अगली फसल बुआई के लिए पैसों की आवश्यकता है। ऐसे में किसान औने पौने दाम पर अपना प्याज बेचने पर मजबूर हैं। खासकर महाराष्ट्र जैसे राज्य में और मध्य प्रदेश राज्य में प्याज की निर्यात नीति के कारण किसान को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, और सरकार जो निर्यात नीति है उसको लेकर स्पष्ट पॉलिसी नहीं होने की वजह से किसानों को औने पौने दाम पर प्याज बेचने के पर मजबूर होना पड़ रहा है। प्याज की मौजूदा स्थिति और भाव की बात करें तो बम्पर फसल कम दाम। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र में रिकॉर्ड उत्पादन हुआ, लेकिन बारिश और कमज़ोर निर्यात नीति के चलते किसानों को अपनी लागत से भी कम प्याज बेचना पड़ रहा है। लागत लगभग किसानों की माने तो 22 रुपये, सरकारी आंकड़ों की माने तो 19.5 रुपये आती है, लेकिन किसानों को प्याज के भाव 600 से 700 रुपये मिल रहे हैं। कीमतों में अंतर। किसान भाइयों, आपको बता दें कि कई मंडियों में प्याज की औसत भाव 1930 रुपये है, जबकि महाराष्ट्र मध्य प्रदेश की मंडियों में प्याज के न्यूनतम भाव 100 रुपये प्रति क्विंटल भी चल रहे हैं, जैसे मंडी में पहुंचाने का भाड़ा मिलना मुश्किल हो रहा है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की मंडियों में भारी अंतर प्याज के भाव में देखने को मिला है। सरकार ने बम्पर फसल और कीमतों में कमी के कारण 2026 बम्पर स्टॉक सीजन के लिए सरकारी एजेंसियों ने प्याज की खरीदी की कीमत 48% कम कर दी है। सरकार बम्पर स्टॉक के माध्यम से भी लगातार अपना प्याज बिक्री कर रही है। सरकार की प्याज की निर्यात नीतियों के बारे में बात करें तो किसान भाइयों, सरकार ने प्याज से जो निर्यात शुल्क 20% है वो हटाया था, लेकिन उसके बाद प्याज के भाव में थोड़ी तेज़ी बनी थी, लेकिन न्यूनतम निर्यात मूल्य यानी एमईपी की शर्त अभी भी लागू है, जिससे प्याज के निर्यात कम से कम $850 प्रति टन पर रखा गया है, जिससे प्याज का निर्यात प्रभावित हुआ है और किसानों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है। बांग्लादेश ने हालांकि भारतीय प्याज किसानों को राहत दी थी। बांग्लादेश ने जो प्याज पर आयात शुल्क रोक हटा ली थी, जिससे प्याज के भाव में थोड़ा सुधार हुआ था, लेकिन बांग्लादेश को सीमित मात्रा में प्याज का निर्यात जारी है, जिससे प्याज के भाव पर लगातार दबाव बनता जा रहा है। किसान सरकार से प्याज निर्यात बढ़ाने और सब्सिडी देने की मांग कर रहे हैं, ताकि प्याज के सही भाव मिल सके। आज से महाराष्ट्र में किसान फ़ोन आंदोलन भी चला रहे हैं। जी हाँ किसान भाइयों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि महाराष्ट्र के किसान अपने जनप्रतिनिधि यानी मुख्यमंत्री, विधायक, उप मुख्यमंत्री, सांसद, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनको फ़ोन के द्वारा प्याज के भाव में गिरावट किस वजह से है, निर्यात को लेकर सरकार की नीति क्या है, भावांतर योजना लागू क्यों नहीं की जाती, प्याज पर एमएसपी सरकार तय क्यों नहीं करती, इस प्रकार के सभी तरह के सवाल आज से पूछे जाएंगे। महाराष्ट्र में आज से फ़ोन हड़ताल का बड़ा ऐलान किया गया। लगातार किसान 7 दिनों तक अपने सांसद, विधायक यानी जनप्रतिनिधियों को लगातार फ़ोन करेंगे। अगर कोई जनप्रतिनिधि फ़ोन नहीं उठाता है तो किसान लगातार कोशिश करते रहेंगे और फ़ोन विधायक, सांसदों यानी जनप्रतिनिधियों को करते रहेंगे, ताकि प्याज के हालात में कुछ सुधार हो। महाराष्ट्र के किसान संगठनों ने प्याज भाव को लेकर अनोखा प्रदर्शन का ऐलान किया है। क्या इससे प्याज के भाव में सुधार होगा, इसका तो पता आने वाले दिनों में चलेगा, लेकिन किसानों की हालात काफ़ी दयनीय है। सरकार प्याज किसानों को राहत देने के लिए प्याज निर्यात पॉलिसी में सुधार करे। इसके अलावा प्याज पर भावांतर योजना, यानी प्याज अगर सरकार बम्पर स्टॉक के माध्यम से 24 रुपये बेच रही है तो किसानों से कम 23 रुपये खरीदे, यानी भावांतर योजना के साथ साथ किसानों को थोड़ी राहत भी दे, ताकि किसानों के हालात सुधर सके। किसान भाइयों, आने वाले समय में पता चलेगा कि फ़ोन हड़ताल का कितना असर होता है, लेकिन ओवरऑल स्थिति की देखें तो आपको बता दें कि पितृपक्ष और नवरात्रों के बाद खासकर 20 दिनों तक प्याज के भाव में तेज़ी की संभावनाएं काफ़ी कम नज़र आ रही है, यानी सितंबर में लगातार प्याज के भाव पर दबाव देखने को मिलेगा। पितृपक्ष और नवरात्रों में लगातार प्याज की खपत घरेलू स्तर पर कम
होगी। हालांकि नवरात्रों के बाद फेस्टिव सीजन में प्याज की डिमांड बढ़ने से प्याज के भाव में सुधार होने की उम्मीद है, लेकिन अब की बार प्याज के भाव में अप्रत्याशित तेजी हो इसकी संभावनाएं वर्तमान की स्थिति को देखकर नजर नहीं आ रही। किसान भाइयों, ये सब संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं। आप अपनी फसल बेचने व स्टॉक रखने का आखिरी निर्णय अपने विवेक से लें। जय किसान।